हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम करता हूँ न्यू फ्रेश व्लॉग में। आज तो फ्राइडे है और फ्राइडे में सबसे पहले हम काम करेंगे, वो काम करेंगे जो हमें हुक्म दिए गए हैं फ्राइडे में काम करने के लिए। वो तो मैंने तो वो शूट वगैरह तो कुछ नहीं किया है। जो सबसे पहले उठना, फ्राइडे के बाकी दिनों से पहले उठना और फिर नहाना है, फिर नाखून उठाने, ये तमाम चीज़ें हैं ना, ये सुन्नत हैं। और जुम्मा के दिन मस्जिद में सबसे पहले जाना, ये चीज़ें सुन्नत है। अब सुन्नत है क्या? सुन्नत को मैं ऐसे बताऊं, सुन्नत का ऐसा दर्जा है कि जो एक सुन्नत अपनाएगा इस दौर में, उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। अब शहीदों का सवाब कितना होता है? एक शहीद का खून का कतरा ज़मीन पर गिरता है, उसके तमाम सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और जो दूसरे कतरे गिरते रहते हैं खून के, उससे दर्जात बुलंद होते रहते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले फॉलो करेंगे सुन्नत को, और सुन्नत की ही वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं, और सुन्नत की ही वजह से हम बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए सबसे पहले सुन्नत, नहा धो कर तो मैं रेडी हो चुका हूं। सबसे पहले सुन्नत हम तो नहाना था, गुस्ल करना, जुम्मा के दिन गुस्ल करना, वो तो हो चुका है। अभी हम सबसे पहले नाखून उठाएंगे। सबसे पहले हम नाखून उठाते हैं। देखो, हर चीज़ में कैसा दीन है हमारा, कैसे इस्लाम में दीन है कि हर चीज़ में हमें रहबरी की गई है। तो देखो, अब नाखून उठाने हैं, वो नाखून उठाने में भी सुन्नत तरीका है। सबसे पहले इस उंगली को, यानी शहादत की उंगली को यहाँ से नाखून उठाने, उसके बाद यहाँ से नाखून, फिर इस अंगूठे को, फिर इस अंगूठे को नाखून उठाएं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फिर सुन्नत के ही तरीके से नाखून उठाने को। तो नाखून तो मैंने कंप्लीट कर चुके हैं, यानी नाखून मैंने काट लिए। अब हम दूसरे काम पर चलते हैं। पहले हम वज़ू कर लेते हैं, वज़ू के बाद हम साफ़ा बांधते हैं। उर्दू में हम उसे अमामा भी कहते हैं, साफ़ा भी कहते हैं, कश्मीर में हम उसे दस्तार भी कहते हैं। तो हम पहले वो बांध लेते हैं। जुम्मा के दिन वो बांधना भी सुन्नत है, वो तो आम दिनों में भी बांधना सुन्नत है, वो भी हम बांध लेते हैं। और उसके बाद हम तिलावत करते हैं सूरह कहफ की, और उसके बाद हम मस्जिद चलते हैं। फाइनली हमने वज़ू भी बना लिया है, अभी हम साफ़ा बनाएंगे। चलो, और यहाँ पर हम अमामा बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अमामा भी बन चुका है, और जुमा की आज़ान भी हो रही है। और हम सबसे पहले काम करते हैं, ये साफ़ा तो बन चुका है, अब हम तिलावत करते हैं सूरह कहफ की तिलावत। जुम्मा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करना भी सुन्नत है। और जुम्मा के दिन जो सूरह कहफ की तिलावत करेगा, दज्जाल की फितने से बच जाएगा। इसलिए हम तिलावत कर लेते हैं, और तिलावत के बाद हम नमाज पढ़ने को जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत भी हो चुकी है, और हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। दुरूद पढ़ते पढ़ते जाएंगे, क्योंकि दुरूद पढ़ते जुम्मा के दिन कसरत से दुरूद भेजने पड़ते हैं। आप इतना भी दुरूद पढ़ सकते हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, ये भी पढ़ सकते हो। जो दुरूद आपको आसान लगे वो दुरूद पढ़ो, ताकि इसको शेयर भी करो, आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। इसलिए हम निकल रहे हैं, दुरूद पढ़ते पढ़ते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि जुम्मा की नमाज़ हो चुकी है। जुम्मा की नमाज़ पढ़कर मैं आ चुका हूँ। अभी इस व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं, और ज़रूर बताना ये व्लॉग आपको कैसा लगा, कैसी इन्फॉर्मेशन आपको मिली, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो यूट्यूब पर देख रहा है वो सब्सक्राइब करे, और जो फेसबुक पर देख रहा है वो फॉलो करे। तो इस व्लॉग को हम एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।